जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज आपके साथ में चैप्टर 18 का टेक्स्ट 20th, 21 एंड 22 शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे भगवान ने नॉलेज की क्लासिफिकेशन की है कि सात्विक गुण की मोड ऑफ गुडनेस की नॉलेज क्या है, राजसिक गुण यानी मोड ऑफ पैशन की नॉलेज क्या है, और तामसिक गुण यानी कि मोड ऑफ इग्नोरेंस की नॉलेज क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सात्विक गुण का ज्ञान क्या है। तो टेक्स्ट 20th, that knowledge by which one undivided spiritual nature is seen in all living entities, though they are divided into innumerable forms, you should understand to be in the mode of goodness. जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि सात्विक ज्ञान, मोड ऑफ गुडनेस की नॉलेज वो है जिससे हम सभी जीवों के बीच में उसी एक परमेश्वर को, उसी एक परमात्मा को देख पाते हैं और ये समझते हैं कि बाहर से फॉर्म्स अलग अलग हैं। क्रॉस लेवल पे सब लोग अलग अलग दिख रहे हैं, पेड़ अलग दिख रहा है, ये ह्यूमन बीइंग अलग लग रहे हैं, डॉग्स अलग लग रहे हैं, प्लांट्स अलग लग रहे हैं, कैट्स अलग लग रही हैं। मतलब इस यूनिवर्स की हर एक क्रिएशन देखने में तो अलग अलग लग रही हैं बाहर से, लेकिन इंटरनली हम सब सेम हैं, हम सब सोल्स हैं और हमारे साथ उस परमेश्वर, उस ईश्वर, उस भगवान, उस कृष्णा का ही एक अंश है परम आत्मा के रूप में। और जब हम ये समझेंगे तो हम सभी को अपने भाई और बंधु के रूप में देखेंगे और उस तरह से फ्रेंड्स अगर हम जीवन जिएंगे तो वही फ्रेंड्स जीवन सात्विक है और उसी तरह से हम लोग लाइफ में पीस, हैप्पीनेस और हार्मनी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आगे फैला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई किसी धर्म को नहीं भी मानता, किसी रिलीजन को नहीं भी मानता, तब भी अगर वो ये कहता है कि भाई मैं ह्यूमैनिटी में मानता हूँ, तो ह्यूमैनिटी में भी आगे बढ़ने के लिए हम सबको सात्विक ज्ञान डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट एजुकेशन सिस्टम और पेरेंटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बच्चों को सात्विक ज्ञान की तरफ लेके जाया जाए। आज वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं उसका एक कारण ये है कि एजुकेशन सिस्टम्स और पेरेंटिंग में राजसिक और तामसिक ज्ञान दिया जाता है, सात्विक ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। अगर दिया भी जा रहा है तो उसकी मात्रा बहुत कम है, 100% में शायद 1% भी नहीं है। तो सात्विक ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से अल्टीमेटली हम लोग पीसफुली एज फैमिलीज, एज कम्युनिटीज, एज अ नेशन एंड एज अ ग्लोब रह सकते हैं और उसी सात्विक ज्ञान से हम एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ के दिव्य हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगले श्लोक में हम समझते हैं कि राजसिक ज्ञान क्या होता है। That knowledge by which one sees that in every different body there is a different type of living entity, you should understand to be in the mode of passion. जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो फ्रेंड्स, राजसिक ज्ञान में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल सबको अलग अलग तरह से देखेगा, राइट? ये जो रेसिज्म होती है, ये इंडियन है, वो ऑस्ट्रेलियन है या अमेरिकन है, या फिर कास्ट सिस्टम या क्लासेस का सिस्टम, गरीबों से अलग तरह से बिहेवियर, अमीरों से अलग तरह से बिहेवियर। बेसिकली किसी के अंदर वही एक आत्मा है, वही एक परमात्मा है, उसको इग्नोर करके उसकी बाहरी अचीवमेंट्स के बेस पे उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करने की सोच, फ्रेंड्स, यही सब राजसिक है। इसी से सेपरेटिज्म का एटीट्यूड आता है, सबको अलग अलग देखना, और इसी से हमारा समाज जो है वो बट रहा है। इनफैक्ट जो वर्ल्ड के सारे रिलीजन्स में लड़ाई भी हो जाती है, वो रिलीजन्स के कारण नहीं हो रही है, वो राजसिक एटीट्यूड के कारण हो रही है। बिकॉज राजसिक एटीट्यूड किसी का बड़ा होगा, राजसिक ज्ञान उसका होगा, तो वो कभी किसी का एसेंस नहीं समझेगा चीज़ का, राइट? वो बाहरी चीज़ों में उलझ जाएगा और वो इस ईगो में उलझ जाएगा कि मेरा तेरे से बेटर है किसी भी चीज़ में, चाहे वो कार हो, चाहे वो स्टेटस की गेम हो, चाहे वो रिलीजन हो, ठीक है? तो रेदर देन अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ समथिंग और एसेंस ऑफ समथिंग, बाहरी चीज़ों में उलझे रहना, सबको अलग अलग दृष्टि से देखना,
ठीक है। जैसे जो सात्विक ज्ञान में होगा वो सोचेगा भाई मंदिर और मस्जिद ठीक है देखने से तो बाहर से अलग लग रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वहां लोग जाके, उसी एक परमेश्वर को अलग अलग नामों से बुला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना को के वर्ड्स अलग अलग हैं, लेकिन जो राजसिक ज्ञान में होगा वो कहेगा कैसे हो सकता है ये, देखो मंदिर का स्ट्रक्चर कितना अलग होता है और मस्जिद का स्ट्रक्चर कितना अलग होता है, देखो लोग वहां ऐसे बैठे होते हैं और वहां ऐसे बैठे होते हैं। तो राजसिक ज्ञान में बाहरी चीजें देखेगा कोई और अलग अलग करने के बारे में सोचेगा। तो सारी की सारी डिवीजन जो वर्ल्ड में हो रही है उसमें एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो राजसिक ज्ञान है फ्रेंड्स। और दुर्भाग्य ये है कि पेरेंटिंग में भी कहीं ना कहीं कंपटीशन, आगे बढ़ो, दूसरों से कंपैरिजन, इस तरह का ज्ञान दिया जाता है फ्रेंड्स, यही राजसिक ज्ञान है। और इसीलिए बाद में परिवारों में भी तनाव हो जाते हैं, क्योंकि एक भाई और दूसरे भाई के बीच में ईर्ष्या हो जाती है, बहनों के बीच में ईर्ष्या हो जाती है। तो छोटे फैमिली के स्केल पे देख लो या पूरे वर्ल्ड के स्केल में देख लो, नेशंस में होड़ लगी है हमें नंबर 1 बनना है, राइट। सेलिब्रिटीज में होड़ लगी है हमें नंबर 1 बनना है, हर जगह एक नंबर 1 बनने की होड़ लगी है, मैं तेरे से बेटर हूं, राइट। ये जो ज्ञान है इस तरह का, ये राजसिक ज्ञान है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब समझते हैं कि तामसिक ज्ञान क्या है। एंड दैट नॉलेज बाय व्हिच वन इज attached to one kind of work as the all in all without knowledge of the truth, and which is very meager, is said to be in the mode of darkness। और वो ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो फ्रेंड तामसिक ज्ञान में क्या होगा, टोटल अंधकार। मैंने बहुत सारे वर्सेस में एक्सप्लेन किया है कि सात्विक से बिल्कुल ऑपोजिट तामसिक होगा। तो तामसिक ज्ञान में क्या होगा कि एक इंडिविजुअल एक छोटे से तुच्छ से काम को सब कुछ मान लेगा, उसी को जीवन बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो जो लोग ड्रग एडिक्शन में पड़ जाते हैं उनको क्या लगना शुरू हो जाता है कि यही ड्रग्स ही सब कुछ है, राइट। वो सारे के सारे मोरालिटी, एथिक्स सबको ब्रीच करने को तैयार हो जाएंगे, अपने घर से पैसा चुरा लेंगे, किसी और से पैसा चुरा लेंगे, किसी और को नुकसान पहुंचा लेंगे, क्योंकि उनको होगा आज शाम को मैं किसी तरह से ड्रग्स ले लूं। जुआ दूसरा एग्जांपल है कि लोग जुए में इतना घुस जाते हैं कि उनको लगता है जुआ ही जीवन है, उसके लिए वो घर बेच देते हैं, चोरियां करना शुरू कर देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं उसके लिए। तो फ्रेंड्स किसी भी तुच्छ कर्म को जीवन का लक्ष्य बना लेना और उसी के अंदर लिप्त रहना और अपने पूरे के पूरे समय को, अपने जीवन को बर्बाद कर लेना, समाज को नुकसान पहुंचा लेना, वैसी सोच रखना ही तामसिक ज्ञान है फ्रेंड्स। तो तामसिक ज्ञान ही फ्रेंड्स वो कारण है जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड में क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं। जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज या गलत एक्टिविटीज के बारे में आप सुनते हो, रेप, मर्डर्स, ये टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये सब क्या है, ये तामसिक ज्ञान है फ्रेंड्स, जिसमें टेंडेंसी है किसी और को नुकसान पहुंचाने की और उसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना। तामसिक ज्ञान और राजसिक ज्ञान फ्रेंड्स ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सबको मिलजुल के अपने जीवन में सात्विक ज्ञान लाना है, अपने परिवारों में सात्विक ज्ञान लाना है, अपने समाज में सात्विक ज्ञान को फैलाना है। इट डज नॉट मैटर हम किस रिलीजन को मान रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है हम ह्यूमैनिटी को मानते हैं या नहीं मानते। इंपॉर्टेंट ये है क्या हम अपनी ह्यूमन वैल्यूज को इंप्रूव करने के लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स अल्टीमेटली सारे के सारे स्क्रिप्चर्स बेसिक ह्यूमन वैल्यूज सेम बताते हैं, पीस, हैप्पीनेस, स्प्रेड द लव, हेल्प अदर्स, राइट। तो इन ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करना ही सात्विक ज्ञान है। सात्विक ज्ञान ही वो सोल्यूशन है फ्रेंड, जिससे हम सब एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलते हैं अगले स्टॉक के साथ। जय श्री कृष्णा।